रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है इन ह्यूमन बींग्स हम गैमेटोजेनेसिस से लेकर पार्चुरेशन तक की बात करते हैं। अब जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है या फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है जिसके बाद फर्दर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होती है जिसको हम फर्दर जेस्टेशन पीरियड में डिवाइड करते हैं जो कि फर्दर ट्राइमेस्टर्स में होती है। यानी कि अब जो ये ट्राइमेस्टर्स है जहां पे फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ये अंडर 3 स्टेजेस या 3 ट्राइमेस्टर स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ट्राइमेस्टर्स का मतलब क्या है कि 1 ट्राइमेस्टर इक्वल्स टू 12 वीक्स। अब ट्राइमेस्टर्स में क्या होता है कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमारे मेन ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा हार्ट, हमारे आईज और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये फॉर्म होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए भी क्रूशियल होती है क्योंकि यहाँ पे मिस कैरेजेस के चांसेस और साथ ही साथ बर्थ डिफेक्ट के भी चांसेस सबसे ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में ही होते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज का मतलब होता है बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जो फीटस डेवलपमेंट हो रहा है उसमें पर्टिकुलरली अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या उसके डीएनए सेगमेंट में कोई म्यूटेशन है या उसका न्यूट्रिशन में कोई डेफिशिएंसी है या उसके एनवायरनमेंट का कोई उसका इफेक्ट है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल डिजीजेस अकर हो सकती है। कॉन्जेनिटल डिजीज जिसको हम बर्थ डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, आज हम इसमें एक बात करेंगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का मतलब यह है कि बर्थ डिफेक्ट इन आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। या कोई भी इन्फेंट है या फीटस डेवलपमेंट के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं बर्थ डिफेक्ट आने के और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमारे मेन ऑर्गन्स भी फॉर्म हो रहे हैं। तो उसी में जो हार्ट है, अगर उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट आ रहा है उसके फंक्शंस में, तो वो फंक्शंस में जो डिफेक्ट आ रहा है वो उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकते हैं, म्यूटेशंस की वजह से, न्यूट्रिशन या एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये सारे के सारे जो डिफेक्ट हैं ये कहां कहां पे अफेक्ट कर सकते हैं? ये हार्ट की वॉल पे कर सकते हैं, हार्ट की वेल्व्स पे कर सकते हैं और वेसल्स पे कर सकते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या? शॉर्ट ब्रीथ, फटीग, पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या ऑक्सीजन लेवल लो होगा ब्लड में। तो ये सारे क्या हैं? ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डिटेक्ट करे जा सकते हैं फॉर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में। अब इसके अलावा अगर हम ये देखें कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कितने टाइप्स की होती है, तो ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। ये डिपेंड करता है कि ये इफेक्ट कहाँ पे होगा। तो कई सारे में से टाइप ऐसे हैं जो कि क्यूरेबल भी होते हैं, लेकिन कई सारे टाइप्स ऐसे जो सीवियर हो जाते हैं और कई सारे सीवियर केसेस भी ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू या सर्जरी के थ्रू कवर अप किए जा सकते हैं। तो जैसे कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स या टाइप्स की बात करें, तो हाइपरट्रॉफी एक टाइप है फॉर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का। इसके अलावा एट्रियल एंड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें कई सारी कंडीशंस, कई सारे डिफेक्ट्स एक साथ होंगे, जिसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो यानी कि TOF। तो ये सारे के सारे कुछ टाइप्स होते हैं ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो कार्डियोग्राफी एंड ऑक्सीमीटर्स का यूज किया जाता है। कार्डियोग्राफी का साउंड वेव्स को मेजर करने के लिए किया जाता है और ऑक्सीमीटर का टू नो द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल को हम यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे, बिकॉज हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड और फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेडिसिन, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, जब तक आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है आप वो मेडिसिन ना लें। और कोई भी मेडिसिन जो आप अपने आप लेते हैं राइट एट द टाइम ऑफ माइल्ड फीवर और इस तरह की कंडीशंस में, तो आप हमेशा डॉक्टर से, जिनके पास आप रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उनसे कंसल्ट करें कि वो मेडिसिन आप ले सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर अ चाइल्ड, तो आप अपने जीन्स के बारे में, अपने डीएनए सेगमेंट्स के बारे में एक प्रॉपर कंसल्ट करें प्रोफेशनल से। और इसके अलावा अगर क्यूरेबल होती हैं कंडीशंस तो ट्रांसप्लांटेशंस के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर CHD में, यानी कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में। तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज क्यूरेबल भी है कुछ केसेस में और कई केसेस में सीवियर भी हो जाता है। तो सीवियर कंडीशंस में इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का
एक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को नया मिला होगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और स्टे हेल्दी स्टे सेफ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।